केके पाठक चाहे किसी भी विभाग में रहे, वो अक्सर काफी सख्ती से पेश आते हैं। चाहे विभाग कोई सा भी हो, लेकिन केके पाठक अपने काम में पीछे नहीं आते। वो शिक्षा विभाग में भी थे, तभी लोग उनके आ जाने से डरते थे, लेकिन आज केके पाठक राजस्व विभाग में है। आपको बता दें कि केके पाठक का डंडा एक बार फिर चला है और कई एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी गई है। केके पाठक के आदेश के बाद लोग हरकंप में आ गए। मामला है भोजपुर जिले की। बता दें कि भोजपुर जिले में 339 एकड़ जमीन की लगभग 50 वर्ष पहले अवैध तरीके से जमाबंदी मामला अब तुल पकड़ चुका है। बता दें कि आज भी लोग जो है कहीं ना कहीं केके पाठक से डरते हैं और केके पाठक का डंडा एक बार फिर से चल पड़ा है। कई एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी गई है। केके पाठक के आदेश के बाद लोग हरकंप में आ गए हैं। आपको बता दें कि 339 एकड़ जमीन का ये मामला है। लगभग 50 वर्ष पहले अवैध तरीके से जमाबंदी का ये मामला अब तुल पकड़ चुका है। भोजपुर जिले के बरहरा अंचल क्षेत्र में गंगा के किनारे स्थित कई एकड़ जमीन की लगभग 50 वर्ष पहले अवैध तरीके से जमाबंदी का मामला आ चुका है। बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष केके पाठक ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में नीलामबंदी की समीक्षा के दौरान इस मामले का कड़ा रुख अपनाया और डीएम को तुरंत पूरे मामले की जांच पड़ताल की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह मामला भोजपुर के बरहरा प्रखंड के सनामौजा से जुड़ा है, जहां गंगा नदी, काली मंदिर और अन्य सरकारी जमीनों की मिलाकर कुल 339 एकड़ जमीन की जमाबंदी अवैध तरीके से 228 लोगों के नाम कर दी गई है। यह घोटाला हाल का नहीं बल्कि 1975 से 1976 का है, जब स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत से इसे अंजाम दिया गया। इन जमीनों में गंगा का किनारा और मंदिर की जमीन जैसी सरकारी संपत्तियां शामिल है, जिन्हें निजी लोगों के नाम पर दर्ज किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस धांधली से जुड़े कोई कागजात कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष केके पाठक ने बुधवार को आरा कलेक्ट्रेट में नीलाम वादों की समीक्षा के दौरान इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने डीएम को निर्देश दिया है कि तुरंत इसकी जांच हो और अवैध जमाबंदी को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। केके पाठक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने कोर्ट में जल्द सुनवाई कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। केके पाठक के इस आदेश से जिला मुख्यालय के राजस्व विभाग में खलबली मच गई है। भोजपुर के डीएम ने बताया है कि एडीएम के कोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरहरा अंचल अधिकारी ने अपने रिपोर्ट में साफ कहा है कि सिन्हा पंचायत में 339 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन की जमाबंदी गलत तरीके से 228 लोगों के नाम की गई है। इसकी पुष्टि के लिए कोई अवैध दस्तावेज नहीं मिला है। अंचल अधिकारी ने एडीएम से इस अवैध जमाबंदी को रद्द करने की सिफारिश की है, जिसके बाद इसे रद्द करना तय माना जा रहा है। यह घोटाला 1975 से 76 में उस समय हुआ जब जमीनों की जमाबंदी में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने संगठित तरीके से गंगा नदी और मंदिर की जमीन को निजी लोगों के नाम पर दर्ज कर दिया। यह कोई एक दिन की साजिश नहीं थी, बल्कि कई सालों तक चली मिलीभगत का नतीजा था। केके पाठक की सक्रियता से इसमें शामिल लोगों की नींद उड़ गई है। इस अवैध जमाबंदी को रद्द होने से 339 एकड़ सरकारी जमीन फिर से सरकार के कब्जे में आ सकती है। इससे न सिर्फ गंगा किनारे की जमीन का संरक्षण होगा, बल्कि भविष्य में ऐसी धांधली पर भी लगाम लगेगी। साथ ही इस मामले की जांच से उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं जिन्होंने 50 साल पहले इस घोटाले को अंजाम दिया था। बिहार के भोजपुर जिले में गंगा नदी के किनारे 339 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 5 साल पहले 1975 से 1976 में हुई इस धांधली ने अब तुल पकड़ा है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष केके पाठक ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जांच करने और कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। इससे न केवल सच का पता चलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि आखिर 50 साल पहले कौन से सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे और अवैध तरीके से सरकार की जमीन को किसी और के नाम किया गया था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।